वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक मजेदार और काफी इंटरेस्टिंग ड्रामा की बात करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी हीरोइन को हीरो से नहीं बल्कि विलन से प्यार हो जाता है। विलन भी ऐसे वैसे नहीं जैसे कि हमारे यहाँ पे होते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है। वो एक कॉमिक की दुनिया में चली जाती है और उसे जिस कॉमिक कैरेक्टर में जाना होता है उसके अलावा गलती से वो किसी और ही कैरेक्टर में चली जाती है। मतलब कि उसकी विलन फीमेल लीड से बदल जाती है, जिसके बाद उसे क्या क्या झेलना पड़ता है ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है। कहानी की शुरुआत शीची नाम की एक लड़की से होती है, जो कि अपनी कॉमिक कैरेक्टर का रोल करते हुए एक लड़की को इंजेक्शन देने जा रही थी। जहाँ तभी एक लड़का आके उसे रोक लेता है और गलती से वो इंजेक्शन हमारी हीरोइन को ही लग जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाती है, जहाँ उसे एक छोटा सा डायरेक्टर आकर न्यू कॉमिक बुक पकड़ाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रोल होने वाला है, जिसमें कहानी का हीरो मू नॉनचिंग है, जिसको लड़कियों से तो एलर्जी है और सिर्फ हीरोइन लुओ ही इसे छू सकती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन उसे एक हार्ट डिसीज है जिसका एंटीडोट मू फैमिली के किसी भी लड़के को किस करना है, जिससे कि वो ठीक हो जाएगी। वो मू नॉचिंग से प्यार करती है तो शीची उसे पूछती है कि बाकी की आगे स्टोरी क्या होने वाली है, जहाँ डायरेक्टर उसे कहता है कि वो अपनी शादी के दिन ही मर जाएगी और वो भी विलन लैंग के हाथों। वहीं फिर हम लैंग को देखते हैं, जिसे बदले की वजह कुछ और सूझ नहीं रहा होता है। लैंग मू नॉचिंग का छोटा और नाजायज भाई है। साथ ही हम उसकी फीमेल विलन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम सॉन्ग है और वो लुओ को मारना चाहती है। शीचिंग उस डायरेक्टर से कहती है तो मुझे इस कहानी में क्या करना होगा, और वैसे भी कॉमिक बुक के डायरेक्टर इतने प्यारे और क्यूट कब से हो गए हैं, जिस पर वो डायरेक्टर बहुत ज्यादा चिढ़ने लग जाता है और उसे धक्का मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम नहीं। जिससे कि शीचिन फिर उस कॉमिक के अंदर ही चली जाती है। फिर लुओ बन जाती है, जिसकी आंख उसके बेड पर खुलती है, जहाँ मू नॉचिंग उसके पास में ही सो रहा होता है, जिसे देखकर वो अचानक से धक्का मारकर उठ जाती है। नॉचिंग का सर एक टेबल से टकरा जाता है, लेकिन तभी दरवाजे पर सॉन्ग भी पहुंच जाती है, जो कि उसे दरवाजा खोलने को कहती है। लुओ कहानी समझ आती है और अपने हाथ में वाटर बॉटल लेकर उसको एसिड बोलकर दरवाजा खोलकर उसके ऊपर फेंक देती है, जिससे कि सब पीछे हट जाते हैं और वो आसानी से वहाँ से भाग जाती हैं। ये जानने के बाद कि वो तो सिर्फ पानी है, वो अपने गार्ड को लुओ के पीछे भेज देती है और वो खुद नॉचिंग को देखने के लिए अंदर चली जाती है। साथ ही उसे हॉस्पिटल भी भिजवा देती है। वहीं भागते भागते लुओ के सीने में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि इस कहानी की हीरोइन को हार्ट डिसीज जो था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ही था। साथ ही वो लैंग के रूम में घुस जाती है, जहां उसे डायरेक्टर की किस वाली बात याद आ जाती है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही लैंग को पकड़कर किस करने लग जाती है और ठीक हो जाती है। जिससे कि लैंग उसे कहता है कि मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि ऐसी हरकत करके लड़कों के करीब आना चाहती हैं। जहाँ पर तभी सॉन्ग पहुंच जाती है। लुओ लैंग से उसे बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मैं तुम्हें क्यों ही बचाने लगा। लुओ मुस्कुराती है, उसे धमकी देते हुए बोलती है कि अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं सबको सच सच बता दूंगी कि तुम मू फैमिली के नाजायज बेटे हो। ये सुनते ही लैंग तो काफी शॉक हो जाता है, बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानती कैसे हो। वो बोलते हैं कि वो सब तो मैं तुम्हें बाद में बता ही दूंगी, लेकिन फिलहाल मेरी हेल्प करो। जैसे ही लैंग गेट खोलता है, सॉन्ग उसे लुओ के बारे में पूछती है तो वो बोलता है कि मेरे पास चोरों को बचाने के अलावा और भी काम है, लेकिन सॉन्ग तो जबरदस्ती ही उसके घर में घुस जाती है, जहाँ लुओ को बचाने के लिए लैंग लुओ को हक करने लग जाता है, लेकिन स्लिप होकर दोनों बेड पर ही गिर जाते हैं। साथ ही उसे बोलता है कि तुम क्या यहाँ पर खड़े होकर अब पूरी ही पिक्चर देखने वाली हो। ये सुनते ही उसे काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। लुओ हर हाल में वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए वो लैंग से हेल्प मांगती है दोबारा से, और साथ ही एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर लैंग के साथ में वहाँ से निकल जाती है, ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। जिसके बाद लैंग लुओ को वहाँ के गार्ड से बचाकर बाहर ले आता है और लुओ से कहता है कि मैं आगे ही मोड़ पर वेट कर रहा हूँ, तो मुझसे मिलने जरूर आना। लेकिन लुओ तो वहाँ से भाग जाती है। ये जानने के बाद तो लैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ वहाँ से चला जाता है, लेकिन लुओ तो वहाँ खड़े होकर उन्हें ही देख रही थी। जहाँ पर तभी उसका छोटा भाई लियो आ जाता है। वो उसे पहचान नहीं पाती है, तो वो बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। लुओ मुस्कुराती है, बोलती है कि ओह तो अच्छा, इस कहानी में मेरा भाई भी है। नेक्स्ट सीन में लुओ अपने भाई लियो के साथ में खाना खा रही होती है। लियो उसकी लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि हमारे माँ बाप नहीं है और इसलिए सिर्फ तुम ही मेरा ध्यान रखती हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने इतनी महंगी ड्रेस क्यों पहनी है। जिसकी थोड़ी देर बाद ही वही सेम ड्रेस पहनी लियो दिखाई देता है।
नेक्स्ट सीन में लियो के कपड़े पहनकर नाचिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर मो फैमिली को ये बता रहे होते हैं कि वो सर में चोट लगने की वजह से नहीं बल्कि ड्रग्स की वजह से कोमा में चला गया है, जिसका पूरा फायदा उठाकर सॉन्ग इसका सारा इल्जाम लियो पर डाल देती है। मो की मॉम इस बात को पुलिस में रिपोर्ट करने के लिए कहती है, लेकिन सॉन्ग उन्हें रोकते हुए कहती है कि आंटी फिक्र मत कीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगी। जैसे ही मॉम वहाँ से जाती हैं तो सॉन्ग अपनी असिस्टेंट को कहती है कि ये सारे ड्रेस नॉचिंग को मैंने ही दिए थे और इसलिए हमें लुओ को जल्दी से ढूंढकर चुप करना ही होगा। लुओ भी ये सब को सुनते हुए कह रही होती है, ओह अच्छा, तो अब मुझे सॉन्ग से बचना होगा, लेकिन अगर नॉचिंग ही मर गया तो मेरा क्या होगा। वो सॉन्ग से बचते हुए वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी लैंग पहुंच जाता है और उसे साइड में ले जाकर पूछने लगता है कि तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। जहाँ लो से अपनी बीमारी के बारे में बताने लग जाती है कि मुझे हार्ट डिसीज है, लेकिन अगर मैंने मो फैमिली के मेंबर को किस कर लिया तो मैं ठीक हो जाऊंगी, जैसे कि मैंने पहले तुम्हें किस किया था। लैंग वाज लाइक, मैं क्या तुम्हें बच्चा नजर आता हूँ। जिसके बाद लो उसे यकीन दिलाने के लिए गार्डन में ले जाती है और अपने आप को अलग अलग तरीकों से खुद को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद लैंग उसे आकर बचा लेगा, लेकिन लैंग तो उल्टा ये बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों बचाऊंगा। लैंग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने लग जाता है, जहाँ पर तभी सॉन्ग को देखकर लो टेबल के नीचे छुप जाती है। सॉन्ग फिर से लैंग से लो की बाहर में पूछने लग जाती है, क्या तुमने कहीं इसे देखा है। लू उसकी पैंट खींचते हुए उसे ना बताने का इशारा कर रही होती है, जिससे कि लैंग तो टॉपिक को ही चेंज कर देता है। मैंने सुना है कि तुम्हारा पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। जहाँ सॉन्ग उसे कहती है कि लेकिन मुझे अब बिजनेस से कोई मतलब नहीं रहा। जहाँ लैंग उसे कहता है कि अगर सॉन्ग ग्रुप और मू ग्रुप एक हो गया तो उसके बाद भी मेरी तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं होगी। जहाँ तभी अचानक से लू को फिर से दर्द होने लग जाता है और वो टेबल हिलने लग जाती है। सॉन्ग टेबल के नीचे देखने जा रही होती है, लेकिन तभी लैंग उसे वहाँ से भगा देता है और फटाक से लू को किस कर लेता है, जिससे कि वो फिर से ठीक हो जाती है। वो दोनों फिर कार में बैठे हुए होते हैं। लू उसको हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है, साथ ही बोलती है कि शायद अब तो तुम्हें यकीन हो ही गया होगा। लैंग भी उसके साथ में डील करने लग जाता है कि ठीक है, लेकिन मेरी नाजायज वाली बात तुम सबसे छुपा कर रखोगी। जहाँ पर तभी लैंग की रिकॉर्डिंग वाली वीडियो चल जाती है, जो कि लू ने अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्ड की थी, जिस पर उसने ये टाइमर लगा के रखा था कि ये मुझे हर आधे घंटे में चेक करनी होगी, वरना ये अपने आप मीडिया तक पहुंच जाएगी। यानी कि हमारी हीरोइन तो काफी ज्यादा चंट थी और इन सब के बदले वो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की बात करती है, बोले तो खाना, घर और कपड़े, जिससे कि लैंग को भी उसकी बात माननी पड़ जाती है। साथ ही उसे अपने घर भी ले आता है। लू फटाक से लैंग के रूम में जाकर बोलती है, मैं तो यही सोने वाली हूँ। लैंग कहता है, जी नहीं मैडम, आप गेस्ट रूम में सोएंगी। जहाँ वो फिर से उसे रिकॉर्डिंग वाली धमकी देने लग जाती है और बेचारा लैंग वहाँ से चुपचाप गेस्ट रूम में चला जाता है। लैंग को नींद नहीं आ रही थी तो वो लू के पास आकर उसके फोन को देखने लग जाता है, जिसमें कि टाइम पूरा होने वाला था। लू को जगाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन हमारी मैडम तो एक बहुत ही बुरा सपना देख रही होती है, जिससे कि लैंग को लगता है कि इसे फिर से दर्द हो रहा है, तो वो फटाक से फिर से किस करने लग जाता है। लू की आंख खुल जाती है। लैंग को धक्का मारते हुए पूछती है कि तुम मेरे रूम में कर क्या रहे हो। लैंग उसका फोन उसकी साइड में फेंक कर कहता है कि ये मेरा घर है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लैंग को ब्रेकफास्ट करते हुए देख रही होती है। लैंग की सेक्रेटरी से पूछती है कि वो क्या चीज है जो कि कप में है। सेक्रेटरी बोलता है कि वो फिश सूप है जो सिर्फ लैंग के लिए ही है। लू बोलती है कि फिर तो मैं इसे जरूर पीकर रहूंगी और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। बेचारा लैंग वो अपना फेवरेट सूप भी उसकी तरफ बढ़ा देता है। साथ ही बोलती है कि मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए और ये सुनते ही लैंग अपना कार्ड सेक्रेटरी की तरफ फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग का असिस्टेंट लुओ के बारे में कह रहा होता है कि वो तो उसे कहीं मिल ही नहीं रही है, जहाँ सॉन्ग उसके बाकी फैमिली के बारे में पूछती है, जिससे कि वो उसे उसके भाई के बारे में बता देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन ने अपने रूम में लॉक का पासवर्ड पूरी तरह से चेंज कर दिया था, जिससे कि लैंग उसके रूम में वापस ना आ पाए। जहाँ पर तभी उसके पास किसी का कॉल आता है, जिसे उठाने पर लियो बोलता है दीदी, तो लुओ कौन कहकर काट देती है। जिसके बाद लियो को पकड़ने वाले गुंडे फिर से उसे कॉल करते हैं और इस बार लुओ से पहचान लेती है। साथ ही उसे धमकी देने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आई तो हम तुम्हारे भाई का खात्मा कर देंगे, बोले तो बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला देंगे। लुओ बोलती है मैं जानती हूँ कि तुम सॉन्ग के ही गुंडे हो। वो भी उसे धमकी देते हुए बोलते हैं कि अब तो हम तुम्हें मार ही देंगे। लुओ हंसती हुई बोलती है ओ हाँ, मुझे तो मरने के बाद ही सुकून मिलेगा। और फिर सोचने लग जाती है कि अगर मैं मर ही जाऊंगी तो मुझे लैंग के साथ में काम करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। जिसके बाद झल्ली हीरोइन सीधा लैंग के पास पहुंच जाती है। वो एक मीटिंग में था, वहाँ जाकर उससे लड़ने लग जाती है।
साथ ही लैंग से चिपक जाती है, कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। सॉन्ग के डैड उसे बोलते हैं कि अगर आपकी प्राइवेट लाइफ मीडिया में आएगी तो कितना अच्छा होगा ना, और ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी लैंग लुओ को धक्का मारता है और उसे रोकते हुए कहता है कि आपको मुख्य ग्रुप से बहुत प्यार है ना। जहाँ तभी लुओ बोल पड़ती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लैंग ये देखते काफी शॉक हो जाता है। ये सुनकर सॉन्ग के डैड गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। लैंग लुओ को उठाते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी रास नहीं आ रही है ना। वो नाइफ उसके सामने करती है और बोलती है यस प्लीज। लुओ बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, और वो उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी ये बोलते हुए रुक जाता है कि तुम्हारी मर्जी से अब मैं कोई भी काम नहीं करूँगा। दोनों की नोक झोंक लगता है धीरे धीरे प्यार में बदलने वाली थी। तो वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग और उसके डैड नॉचिंग से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां सॉन्ग लुओ और लैंग को एक साथ देख लेती है। लैंग घर आकर सीधा अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है और लुओ उसे बजाने लग जाती है। लैंग उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जहाँ पर तभी उसे किडनैपर की कॉल आती है जिसे वो ब्लॉक कर देती है। जैसे कि वो गुंडा उसके भाई से कहता है कि इसने मुझे ब्लॉक किया है, क्या ये सच में तुम्हारी बहन है? लियो वॉज लाइक अब तो मुझे भी शक होने लग गया है। वही लुओ एक शर्ट लैंग के सामने फाड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी ये शर्ट काफी महंगी होगी ना। लैंग भी हंसते हुए बोलता है नहीं, ये तो मेरे सेक्रेटरी की है। जिसके बाद लैंग शावर लेने लग जाता है और वो देखता है कि शावर में से तो गंदा पानी आ रहा था। लुओ को वहाँ पर बुलाकर इसके बारे में पूछता है। वो कहती है कि शायद मैंने इस पाइप के पानी को छुआ था। साथ ही लुओ के सामने ही अपने क्लोथ उतार कर बोलने लग जाता है कि तुम जाओगी या फिर यहाँ पे खड़े होकर नजारे देखने वाली हो। लुओ भी वहाँ से भाग जाती है और चेयर लाकर उस पर बैठकर देखने लग जाती है। लैंग उसे बाथरूम से बाहर निकाल देता है। लुओ बैठकर सोचने लगती है कि ऐसा मैं क्या करूं जिससे लैंग मुझे सच में मार डाले। वो अपने फोन को देखते हुए चिल्लाती है लैंग टाइमर खत्म हो रहा है। लैंग फटाक से उसके रूम में भागते हुए आता है और बोलता है कि व्हाट डू यू थिंक कि तुम मुझे डरा दोगी। फिर वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने पासवर्ड चेंज किया है। लैंग को काफी गुस्सा आने लग जाता है। उसके ऊपर तकिया फेंकते हुए कहता है कि आज तुम वहाँ सोगी। लेकिन लुओ भी गुस्से में आकर बेड पर लेट जाती है, बोलती है कि मैं तो यही सोऊंगी और लाइट बंद कर देती है। लैंग वापस से लाइट चालू करते हुए कहता है कि जब तुम मरना ही चाहती हो तो सॉन्ग के पास क्यों नहीं चली जाती हो। लुओ वाज लाइक जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे मारकर मेरा फोन खोलकर अपना टाइमर बंद क्यों नहीं कर लेते हो। जिस पर लैंग कहता है कि वैसे तुम मरना क्यों चाहती हो। लुओ बोलती है कि मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं होगा। लैंग बोलता है कि बताओगी नहीं तो यकीन होगा भी कैसे। जिस पर लुओ कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो ये कहानी दोबारा से शुरू हो जाएगी। लैंग हंसते हुए इसकी बातों का मजाक उड़ाने लग जाता है। बोलता है कि मैं जानता था कि तुम पागल हो, लेकिन इतनी पागल होगी ये नहीं जानता था। लुओ के पास जाकर बोलता है कि तुम काफी चालाक लड़की हो। मैंने जैसा पता किया तुम्हारे बारे में वैसी तो नहीं हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। लुओ उसे धक्का देकर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लुओ जब उठकर दरवाजा खोलती है तो कोई अनजान आदमी उसे किडनैप कर ले जाता है। वही लैंग अपने ऑफिस में बैठा लुओ के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ सेक्रेटरी आकर उसे वायरल वीडियो दिखाते हुए कहता है बॉस लुओ किडनैप हो गई है। ये देखते ही लैंग वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ लुओ को उसके भाई लियो के पास बांध दिया जाता है, लेकिन लुओ आसानी से खुल जाती है और लियो को खोलते हुए कहती है कि भाई मैं तो तुझे यहाँ बचाने के लिए आई थी। लियो विंडो खोल के वहाँ से भाग रहा होता है और लुओ को भी आने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो जा रही होती है उसके पैर तो वहीं पर जम जाते हैं, जिन्हें देखकर लियो कूद जाता है। गुंडे भी उन्हें भागते हुए देख लेते हैं, उनके पीछे भागते हैं, लेकिन तभी लैंग की गाड़ी अगर वहाँ रुकती है। वो गुंडों को अच्छी तरह से धो डालता है और फटाक से जाकर लुओ को किस कर लेता है क्योंकि उसके पेन शुरू हो गया था। जैसे ही लुओ को होश आता है लैंग उसे उसको थैंक यू बोलने के लिए कहता है, लेकिन लुओ कहती है कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। लैंग उसे उठाकर फिर घर ले जाता है। सॉन्ग ने उन लोग को देख लिया था, सोचने लग जाती है कि लैंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। घर पहुंचते ही वो लुओ को बताता है कि वो सारे आदमी सॉन्ग के थे, क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा। लुओ बोलती है कि वो तो बस मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। दोनों एक साथ बोल पड़ते हैं कि खाना तुम बनाओगे। ये सुनते ही दोनों फिर साथ में बोल पड़ते हैं कि मुझे नहीं आता। लैंग उससे पूछने लग जाता है कि मैंने सुना है कि तुम अपने भाई का ध्यान रखती हो, तो फिर तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता। जहाँ पर तभी लियो की कॉल आ जाती है। वो फोन पर रोते हुए कहता है कि मैंने देखा था कि आपको कोई कार में ले गया है, जिसके बाद वो उनके घर में ही पहुँच जाता है। वही लुओ फिर उसे प्यार करते हुए उसे खाना बनाने को बोलती है। खाने के बाद लैंग लियो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लियो अपनी बहन को भी साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन लैंग उसे कहता है कि वो नहीं, सिर्फ तुम जाओगे। लियो पूछता है कि तो क्या आप ही मेरे जीजू हैं, लेकिन लैंग तो ये बोलते हुए वहाँ से निकल जाता है कि वो मेरी नौकरानी है।
नेक्स्ट सीन में जब लैंग अपने रूम में आता है तो देखता है कि लियो तो अभी तक वहीं है। वो जाने को उसे कहता है, जहाँ पर तभी लाइट चली जाती है और डोर लॉक हो जाता है। जिसके बाद लियो बेड पर लेटते कहती है कि आज हमें यहीं सोना होगा क्योंकि लाइट के बिना डोर तो खुलेगा नहीं। तभी लैंग उनके बीच में आकर सोने को कहता है। लियो तो सो गया था लेकिन लैंग को नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही वो दूसरी साइड मुंह करके देखता है तो हमारी हीरोइन भी अभी तक जगी हुई थी। लैंग उसे बोलता है कि नॉचिंग अभी तक ठीक नहीं हुआ है, सॉन्ग भी तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही है, तो इसलिए उससे बच कर रहना। जहाँ लू उससे कहने लग जाती है कि लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद नहीं हूँ ना। बट लैंग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, हाँ लेकिन तुम चालाक और खूबसूरत हो जो तुम्हें अच्छा बनाता है। ये सब सुनते सुनते लू भी सो जाती है। लैंग देखता है कि वो बेड के कोने पर सोने की वजह से शायद गिरने ही वाली है, इसलिए वो उसे पकड़ लेता है जिससे कि लुओ लैंग को हग कर लेती है। गहरी नींद की वजह से लैंग भी उसे खुद से अलग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों भाई बहन बहुत ही अच्छी नींद की बात कर रहे होते हैं और वही दूसरी तरफ हमारा हीरो जो कि विलन है वो तो बिल्कुल ही अच्छे से सो नहीं पाया था। जहाँ तभी लैंग के पास सॉन्ग के डैड का एक मैसेज आता है कि जिंगबे होटल में एक मीटिंग है और फटाफट से वहाँ पहुँच जाओ। ये मैसेज लुओ ने भी लैपटॉप पे पढ़ लिया था। वो भी जल्दी से होटल में पहुंच जाती है क्योंकि उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। लेकिन वहाँ जाकर ये पता चलता है कि सॉन्ग की डैड नहीं बल्कि सॉन्ग ने ही वहाँ उसे बुलाया था। वो उसे एक ग्लास में शराब डाल देती है। लैंग ड्रिंक पीते पीते पूछने लग जाता है, तो इसका मतलब हम यहाँ मीटिंग के लिए नहीं आए ना। वो बोलती है हाँ और उससे लू के बारे में पूछने लग जाती है। लेकिन लैंग कहता है कि अगर सॉन्ग ग्रुप मेरे साथ बिजनेस कर लेगा तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता दूंगा कि वो भी कहाँ है। जहाँ सॉन्ग बोलती है कि डैड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो मैं उनसे बोलूंगी वही होगा, और वो उसके साथ में डील कर लेती है। लेकिन वही हमारी चंट हीरोइन ने ये सब कुछ ऑलरेडी सुन लिया था। लैंग उसे पूछता है कि नॉचिंग की वजह से काफी नुकसान हुआ है ना। जहाँ वो कहती है कि मैं बिजनेस की वजह से दुश्मन नहीं बनाना चाहती। लैंग बोलता है लेकिन एक मामूली लड़की को बिजनेस के बीच में जरूर ला रही हो। लुओ ने ऐसा क्या किया है जो तुम उसके पीछे पड़ी हो? मुझे तो वो बिल्कुल बुरी नहीं लगती। सॉन्ग के ये पूछने पर कि फिर तो शायद तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहते हो। लैंग उसे हाँ में जवाब देता है। लुओ सॉन्ग को जाते हुए देखकर छिप जाती है और फिर लैंग के पास आते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी साइड लेने वाले हो। जहाँ पर तभी लुओ वापस आ जाती है और बोलती है कि तुम लैंग के पीछे छिपकर बच नहीं सकती। जहाँ लुओ भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि नॉचिंग को ड्रग्स किसी और ने नहीं बल्कि तुमने ही दिए हैं और ये बात मैं सबको बता दूंगी। सॉन्ग हंसते हुए बोलती है कि वो तो मीडिया वाले पता लगाएंगे ना। लैंग ताली बजाते हुए सॉन्ग से कहता है कि क्या बात है, तुम कितनी अच्छी नाटकबाज हो ना, और लुओ को वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि सॉन्ग ने लैंग के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे मरने के बाद लैंग सब कुछ खत्म हो जाएगा। लुओ जैसे ही उसे रोकने के लिए जाती है लेकिन तभी सॉन्ग गेट लॉक कर देती है। नशे की हालत में लैंग उसके साथ गलत बिहेव करने लग जाता है लेकिन वो बोलती है कि ये मैं हूँ, जिससे कि लैंग को होश आ जाता है। वो फिर जाकर एक साइड में बैठ जाता है। रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं, गेट खोलने के लिए कहते हैं। लुओ को इन सबसे बचने का एक अच्छा सा आइडिया आ जाता है। वहाँ रख के चाकू उठाकर बोलती है कि मुझे मार दो, भरोसा रखो कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। लैंग के हाथ में चाकू देकर खुद को पेट में मरवा लेती है और अचानक से वो एक सड़क के किनारे पर पहुंच जाती है। लैंग अपने घर पर होता है। वही नॉचिंग को भी अब होश आ चुका था। लुओ चलते हुए नॉचिंग की गाड़ी से टकराकर गिर जाती है। नॉचिंग उसे देखकर गाड़ी से उतर जाता है। लैंग ब्रेकफास्ट करते हुए अपने सेक्रेटरी से लुओ के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि लुओ तो 3 महीने पहले ही होटल से अपने घर चली गई थी। वही दूसरी तरफ हम नॉचिंग को लुओ के पास आते हुए देखते हैं। लुओ से कहती है कि तुम ठीक हो गए? नॉचिंग बोलता है कि मुझे वो लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती जो कि गिरने का नाटक करके लड़कों को लुभाने की कोशिश करती हैं। लुओ दोबारा से गिरने का नाटक करते हुए बोलती है कि ये तो कितना ज्यादा बदल गया है। लेकिन तभी नॉचिंग उसे पकड़ लेता है और उसे देखते हुए पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? जहाँ पर तभी उनका सेक्रेटरी आके दोनों को अलग अलग करते हुए कहता है कि सर आप ठीक तो है ना? नॉचिंग लुओ के सामने बहुत सारे पैसे फेंक कर वहाँ से निकल जाता है, जिन्हें उठाते हुए लुओ बोलने लग जाती है कि इनसे तो मैं कितनी सारी शॉपिंग कर सकती हूँ। आखिर लड़की है ना, दिमाग तो शॉपिंग में ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो पैसे जेब में रख रही होती है उसके हाथ उसके जेब से दूर चले जाती हैं और वो बोलने लग जाती है कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। बेचारे की तो चौपसी हो गई थी। वही सैंग और उसके डैड नॉचिंग की मॉम से सॉन्ग और नॉचिंग की सगाई की बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी नॉचिंग वहाँ पर आके बोलता है कि मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। जहाँ पर तभी लुओ भी पहुँच जाती है। नॉचिंग उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये है वो, और लुओ को उसकी हेल्प करने के लिए मदद मांग रहा होता है। नॉचिंग की बात सुनते ही वो सबको कहती है
कि हाँ हम काफी टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन तभी नॉचिंग की माँ उस पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुम 3 महीने से कहाँ थी। लुओ बोलती है कि 3 महीने तो बीत गए हैं ना। जहाँ पर तभी नॉचिंग का असिस्टेंट नॉचिंग को एक वीडियो दिखाता है जिसमें लुओ सॉन्ग पर पानी फेंकते हुए नॉचिंग के रूम से निकल गई थी, जिसका पूरा फायदा उठाते हुए सॉन्ग उसे बोलती है कि तुम पर हमला लुओ ने ही किया था। लेकिन लुओ तो इस बात से साफ मना कर रही होती है। बोलती है कि मुझे किसी ने मैसेज किया था कि नॉचिंग के लिए ड्रेस ले आओ। सॉन्ग उसे वो मैसेज पे दिखाने के लिए कहती है, जहाँ लुओ को याद आता है कि उसका फोन तो चोरी हो गया था। जहाँ पर तभी लैंग आते हुए बोलता है कि यहाँ तो अलग ही तमाशा लगा हुआ है। नॉचिंग उसके आने का कारण पूछता है तो लैंग बोलता है कि मुझे लुओ से कुछ काम था। नॉचिंग सॉन्ग से पूछते हुए कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि लैंग लुओ को जानता है, तो क्या इसका कोई सबूत है। जहाँ पर तभी सॉन्ग के डैड लैंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ इस लड़की को लैंग के साथ कुछ महीने पहले देखा था। लैंग उनके पास आते हुए बोलता है कि अरे वाह आपकी याददाश्त की तो दाद देनी पड़ेगी, और उन्हें वही मीटिंग वाला मैसेज दिखाता है जो सॉन्ग ने लैंग को किया था। डैड उससे उसका जवाब मांगते हैं तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने तो ये सब कुछ बस ये जानने के लिए किया था कि ये दोनों सचमुच एक साथ में हैं क्या। साथ ही वो ये भी झूठ बोलने लग जाती है कि मैं तो लैंग से उस दिन मिली ही नहीं थी। जहाँ लैंग बोलता है फिर तो तुमने मुझे ड्रग्स भी नहीं दिए होंगे ना, जो कि डॉक्टर ने मुझे बताया था। साथ ही वो ग्लास दिखाते हुए कहता है कि ये वही ग्लास है ना जिसमें तुमने मुझे वाइन दी थी और इसमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट भी है। जहाँ तभी सॉन्गी बोलने लग जाती है लेकिन मैंने तो उस टाइम ग्लव्स पहने थे, और यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। डैड भी सॉन्ग से अपना हाथ छुड़ाने लग जाते हैं। साथ ही लैंग सबको बताने लग जाता है कि ये ऐसे ही लड़कों को ड्रग्स देकर उन्हें रूम में भेजती है। लुओ भी बोलती है कि हाँ इसने मेरे साथ भी यही किया था। सब कुछ सुनते ही सॉन्ग सोफे पर गिर जाती है। वहीं उसके डैड लैंग से कुछ प्राइवेट बात करने के लिए कहते हैं, और वहीं देखते ही देखते अचानक से लुओ एक जगह पर पहुंच जाती है जहां नॉचिंग उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरे यहाँ ही काम करती हो ना। लुओ भी अचानक से उठती है, उसकी तरफ मनी फेंकते हुए कहती है कि ये लो तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए। साथ ही वो राइटर के बारे में भी बोलने लग गई थी कि ये कैसा राइटर है, मैं तो इन सारे पैसों से कपड़े लेने वाली थी। लूचिंग भी उससे पैसे छीन रहा होता है लेकिन वो तो छोड़ती ही नहीं है, और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था ये सारे पैसे देने का, लेकिन वो उससे पैसे लेकर रख लेता है। लुओ वहाँ से निकलती है जहाँ तभी लैंग उसको एक साइड में लेकर जाता है और बोलता है कि घर चलो, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। लुओ उसे मना करते हुए कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लैंग बोलता है कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट के साथ मोचिंग के पास तो बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। लुओ उसको समझाते हुए कहती है कि तुम्हारा राज राज रहेगा, फिक्र मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम और नॉचिंग एक दूसरे के दुश्मन हो, लेकिन मैं और नॉचिंग, ये बोलते बोलते वो वहीं पर रुक जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लैंग उससे आवाज देता है लेकिन वो तो रुकती ही नहीं है और उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल लेती है। नेक्स्ट सीन में लुओ एक स्नेल को भीगने से बचा रही होती है कि तभी नॉचिंग अपना छाता लेकर वहाँ पर आ जाता है। लुओ उसे देखकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर कि वो स्नेल को बारिश में भीगने से बचा रही है, नॉचिंग बोलता है कि तुम तो एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। लुओ सोचने लग जाती है कि क्या ये सच में पागल हो गया है, स्नेल को बारिश में आना ही पसंद होता है। वही लैंग भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा होता है और लुओ की साइड देखते हुए इसे पूछता है कि क्या तुम खाना चाहती हो। लुओ भी बोलती है कि हाँ मैं इसे खाना चाहती हूँ। नॉचिंग को यहाँ पे गलतफहमी हो जाती है और वो सोचने लग जाता है कि वो स्नेल को खाने की बात कर रही है। वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है कि तुम तो कितनी ज्यादा बदल गई हो। लेकिन तभी अचानक से लुओ एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है जहाँ वो काम करती है। कॉफी ले जाते हुए इसे ये पता चलता है कि वो तो उसे कस्टमर को देनी है। जैसे ही वो वहाँ पर रखती है तो कॉफी उसके बैग के ऊपर गिर जाती है, जिससे कि वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलती है कि तुम जानती भी हो कि आखिरकार ये कितना ज्यादा महंगा है। लुओ कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो सॉरी बोलते हुए नैपकिन से उसका बैग साफ करने लग जाती है। जहाँ तभी नॉचिंग एक पेन उस लड़की को दिखाते हुए लुओ की साइड से सॉरी बोलते हुए कहता है कि तुम जानती हो कि ये पेन तुम्हारे बैग से कितना ज्यादा महंगा है, जिसमें तुम्हारे 10 बैग आराम से आ जाएंगे। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते हुए उसकी टक्कर किसी से हो जाती है और वो लुओ की तरफ मुड़ जाता है। लुओ उस लड़की को सुनाने लग जाती है और जैसे ही वो पीछे देखती है नॉचिंग तो वहीं पे खड़ा हुआ होता है। नॉचिंग लुओ को ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, बहुत चेंज हो गई हो। लुओ उसको समझाने की कोशिश करती उसके पीछे जाती है और वहीं गाड़ी का शीशा नीचे होते हुए देखती है तो उसमें लैंग होता है। उसे कहती है कि तुम यहाँ पर फिर से आ गए, तुम मान क्यों नहीं जाते हो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, तुम्हारा सीक्रेट ही रहने वाला है। साथ ही ये बोलकर वहाँ से जाने लग जाती है कि इस दुनिया में लोग अपने मिशन को पूरा करने के लिए आते हैं, जैसे कि तुम यहाँ पर अपना मिशन करने के लिए आए हो।
नेक्स्ट सीन में लुओ बन बेचने वाले के पास होती है, जहाँ एक बच्चा उसके 2 बन चोरी कर रहा होता है। वो आदमी उस बच्चे को पकड़ के डांटने लग जाता है। लुओ से बोलती है कि शायद इसे भूख लगी होगी और इसलिए ये ऐसा कर रहा है, जिससे कि फिर वो आदमी लुओ से ही उसके पैसे मांगने लग जाता है, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। लुओ उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लग जाती है। वो बच्चा भी इतना ज्यादा चांट होता है कि लुओ से ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है कि आपके चक्कर में मेरा तो एक बन नीचे ही गिर गया। जहाँ तभी अचानक से लुओ के सीने में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। सामने से नॉचिंग आ ही रहा होता है, लेकिन तभी लैंग उसे आकर वहाँ पे फटाक से किस कर लेता है। दोनों शर्मा जाते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। रात के टाइम दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तो नींद ही नहीं आ रही थी। वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उन्होंने तो बस एक दूसरे की हेल्प की है और फिर लेट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग नॉचिंग की माँ को मनाते हुए कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि नॉचिंग वो ड्रग्स वाला पानी पी लेगा। मॉम भी इतनी बेवकूफ थी, बोलती है कि जो हुआ उसे भूल जाते हैं और बोलती है कि हमें लुओ को उससे दूर रखना चाहिए, लेकिन सॉन्ग बोलती है कि वो तो अभी भी उसके साथ में ही है। जहाँ तभी सॉन्ग के डैड भी उसे समझाते हुए कह रहे होती है कि अब की बार कोई भी उल्टी सीधी हरकत मत करना, क्योंकि लैंग के साथ मेरा ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वरना अगर उसे इस बारे में पता चलेगा वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ ही देगा। सॉन्ग घर आकर गुस्से में सामान यहाँ वहाँ पटक रही होती है, जिसमें उसे लुओ का फोन मिल जाता है, जिससे कि उसके दिमाग में फिर से खिचड़ी पकने लग जाती है। वही लैंग एक रेस्टोरेंट में मीटिंग के लिए जाता है, जहाँ उसे लियो मिलता है। लियो उसे देखते हुए पूछता है कि क्या बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है? लैंग के हाँ बोलने पर वो बोलता है कि तो क्या मैं उसे चला सकता हूँ? पहले तो लैंग उसे मना कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही लियो बोलता है लेकिन आप तो मेरे जीजू हो ना, और फिर नेक्स्ट सीन में ही हम लियो को उसकी कार चलाते हुए देखते हैं। साथ ही लियो लैंग को बोल रहा होता है कि अगर आपको मेरी बहन की ज्यादा याद आ रही है तो मैं उसे आपके पास ला सकता हूँ, और लैंग भी उसे हाँ बोल देता है। लियो लुओ को क्लोथ्स खरीदते हुए देखता है और बोलता है कि शायद तुम्हें लैंग से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि उसे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। ये सुनते ही लुओ सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या इम्पोर्टेंट होगा। वहीं दूसरी तरफ लैंग को कोई टाइप पसंद ही नहीं आ रही थी और वो सेक्रेटरी को दूसरी लाने के लिए कहता है, जहाँ पर तभी सॉन्ग लैंग के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मैं यहाँ आज कोई बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम लुओ को मेरे लिए मारो। ये सुनते ही लैंग साफ साफ मना कर देता है। सॉन्ग उसे धमकी देने लग जाती है और लुओ के फोन से उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है, और ये वही रिकॉर्डिंग है दोस्तों जिसमें लुओ ने ये रिकॉर्ड किया था कि लैंग नॉचिंग का नाजायज भाई है। लैंग एक बार फिर से उसे मना करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन राइटर इस बार फिर से उसे ऐसा करने से रोक लेता है, जिसमें लैंग सॉन्ग से हाथ मिला लेता है। सॉन्ग ये जाते ही लैंग सोचने लग जाता है कि ये उसे अचानक से क्या हो गया था, वो ये सब क्यों कर रहा है। वही लुओ लैंग का वेट कर रही होती है कि तभी वेटर आकर उसे एक बॉक्स देती है, जिसमें एक पेपर पर लिखा हुआ था कि अंडरग्राउंड गैराज में आ जाओ। लियो वहाँ पर एक चेयर से बंधा हुआ था, जहाँ तभी पीछे से लैंग की एंट्री होती है। लैंग लियो को धमकाते हुए कहता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर नॉचिंग के घर से एक बॉक्स को चुराना होगा। ये सुनते ही लियो सोचने लग जाती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अब जाकर असली कहानी शुरू हुई है, यानी कि विलन सच में विलन के रोल में आ गया है। जिसके बाद वो लियो को जगा कर बोलती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी और तुम मेरा वेट करना। लैंग उसे पीछे से रोकना तो चाहता था बट वो ऐसा कर नहीं पाता है। सॉन्ग उसके पास आकर बोलती है कि फाइनली तुमने अपना काम काफी अच्छे से कर लिया है, लेकिन ऐसे मुंह बनाकर क्यों खड़े हो? और असली मजा तो तब आने वाला है जब वो सबके सामने चोर बन जाएगी और लुओ की शादी नॉचिंग से नहीं हो पाएगी। लैंग उसे इस बारे में कोई जवाब नहीं देता। वही दूसरी तरफ नॉचिंग की मॉम सॉन्ग ग्रुप और मो ग्रुप को साथ में लाने के लिए नॉचिंग को सॉन्ग से शादी के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है और मैं सिर्फ बिजनेस के लिए सॉन्ग से शादी नहीं करूंगा। वही लैंग हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर उससे बेहोश होने का कारण पूछते हैं। लैंग कहता है कि लगता है कि कोई तो है जो कि मुझे ये सब करने से रोक रहा है, जहाँ उसका सेक्रेटरी बोलता है कि बॉस ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो। साथ ही डॉक्टर उसे बोलता है कि फिक्र मत करो, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस थकावट की वजह से ही ऐसा हुआ होगा। लुओ सोच रही होती है बॉस को चुराने के बारे में, लेकिन अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों ना वो नॉचिंग से शादी कर ले, उसके बाद तो बॉक्स उसका हो ही जाएगा। जिसके बाद वो फटाक से रेडी होकर नॉचिंग के ऑफिस में उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। नॉचिंग उसे देखता है, काफी स्टाइल में चल रही होती है, गिरते हुए बचने की कोशिश भी कर रही थी। साथ ही बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ, और जैसे ही वो बेंच के ऊपर हाथ रखकर झुकती है वैसे ही उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। नॉचिंग उसे देखकर बोलता है सस्ता माल। जिसके बाद दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। लुओ सोचने लग जाती है कि ऐसे तो नॉचिंग से मेरी शादी हो ही नहीं पाएगी, और फिर वो नीचे गिरने लग जाती है। नॉचिंग उसे पकड़ लेता है और ऐसा 3 बार होता है।
वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हो क्या गया है। लू फिर फाइनली उससे सीधे सीधे शादी करने के लिए पूछ ही लेती है, जहाँ पर तभी लैंग पहुंच जाता है। नॉचिंग उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लैंग बोलता है कि बिजनेस की कुछ बात करने के लिए आया हूँ। लू को वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, जहाँ लू सोच रही होती है कि अब ये रिवेंज के लिए और क्या क्या करने वाला है। लेकिन तभी रुकते हुए बोलती है कि आज आपका सेक्रेटरी नहीं आया ना, तो इसलिए आज आपको कॉफी मैं दे देती हूँ, बाकी आप अपनी बात को जारी रखिए। लू लैंग को कॉफी देने के टाइम उसके हाथ पर कॉफी गिरा देती है। जो फाइल लैंग नॉचिंग को दे रहा होता है वो जानबूझकर उसके ऊपर भी कॉफी फेंक देती है, जिसके बाद लैंग गुस्से में उठकर उसे वहाँ से लिफ्ट में ले जाकर बोलता है कि पहले तो तुमने मुझे खुद को मारने को कहा और अब नॉचिंग से शादी कर रही हो, जिसका जवाब भी लू उसे घुमा घुमा कर दे रही होती है। और इसलिए लैंग लिफ्ट को रोक लेता है और धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहा होता है, जहाँ वो कहती है कि मुझे नॉचिंग बहुत ज्यादा पसंद है। जहाँ तभी लिफ्ट ओपन हो जाती है। नॉचिंग भी उन्हें वहाँ से देख लेता है और बोलते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे सामने ही मेरी बंदी लेकर जा रहे हो। लैंग भी बोलता है यस यू आर राइट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम अपनी बंदी संभाल सकते हो, और वहाँ से चला जाता है। नॉचिंग लू से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम मुझे लाइक करती हो, तो मैंने फैसला किया है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। ये सुनते ही लू तो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग लैंग से पूछ रही होती है नॉचिंग ने उसका बिजनेस प्रपोजल रिजेक्ट तो नहीं किया। लैंग वाज लाइक कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। जहाँ पर तभी लू नॉचिंग के साथ पहुंच जाती है। सॉन्ग उन्हें साथ में देखकर लू पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन तभी नॉचिंग उसे चुप कराते हुए बोलता है कि ये मेरी फियांसी होने वाली है, तो इसे थोड़ा तमीज से बात करो। जैसे ही वो अपनी चुटकी बजाता है, एक रिंग और केक वहाँ पर पहुंच जाता है और वो रिंग लू को पहना देता है। सॉन्ग को इस सब को देखकर काफी गुस्सा आ रहा होता है। लू को धक्का मारती है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। उसका सर दीवार पर लग जाता है। नॉचिंग के साथ में लड़ने लग जाती है कि मेरा सपना था कि मैं तुमसे शादी करूं। वहीं इसी बीच लैंग लू के साइड में बैठकर बोलता है कि जब तक नॉचिंग तुम्हें नहीं उठाएगा तो क्या ऐसे ही जमीन पे सोने का इरादा है। साथ ही उसकी चोट को छूते हुए बोलते हैं कि सच में तुम्हें दर्द हो रहा है क्या। लेकिन हमारी झल हीरोइन तो ये सोच रही होती है कि अगर वो रोएगी तो लैंग उस पर जोर जोर से हंसेगा, जिससे कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लैंग उन्हें पूछते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सॉन्ग फिर से लू को मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार चोट तो लैंग को लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लू एक जगह पर बैठी हुई होती है कि तभी सॉन्ग उसके पास आकर उसे थप्पड़ मारते हुए बोलती है मैंने तुमसे पहले कहा था ना कि नॉचिंग से दूर रहना, लेकिन तुम तो मानने वाली नहीं हो। वो उसे फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार लू उसका हाथ पकड़ लेती है। उसे उल्टा 2 थप्पड़ जड़ते हुए कहती है कि बहुत हुआ तुम्हारा और मैं अब तुम्हें सहन नहीं कर सकती हूँ। सॉन्ग उसका ये रूप देखकर डर जाती है और नॉचिंग को आवाज लगाने लग जाती है। लेकिन जैसे ही हीरो आता है लू वहाँ पर नीचे गिरी पड़ी हुई होती है। सॉन्ग उसकी शिकायत कर रही होती है, लेकिन नॉचिंग तो लू को नीचे गिरा हुआ देखकर वो उल्टा सॉन्ग पर ही चिल्लाने लग जाता है, उसे डांट रहा होता है। सॉन्ग ये सुनकर गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ लू जगह पर वापस आ गई थी जहाँ उसे चोट लगी थी। वो लैंग को याद कर रही होती है। नॉचिंग उसे बताता है कि वो घर चला गया है। वहीं दूसरी तरफ नॉचिंग का असिस्टेंट उसकी माँ को नॉचिंग और लू की शादी के बारे में बता देता है, तो वो तो गुस्से से आग बबूला होकर कॉफी फेंक देती हैं। बोलती कि तुम उस लड़की से बिल्कुल शादी नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नॉचिंग तो शादी की तैयारियों में लगा हुआ होता है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग लैंग से मिलने के लिए पहुंची हुई होती है और उसे एक चाकू देते हुए कहती है कि ये बस तुम्हारा एक आखिरी काम होने वाला है और तुम्हें लू को हमेशा के लिए खत्म करना होगा मेरी लाइफ से। लैंग ये सुनकर बोलता है कि क्या तुम सच में पागल हो चुकी हो। लेकिन उसका हाथ तो अपने आप चाकू की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि ये सब डायरेक्टर का कमाल जो था। लू भी लैंग के घर पहुंची हुई थी। जैसे ही वो गेट बचाने वाली होती है कि तभी लैंग वो चाकू पकड़ लेता है। सीन शूट होता है। लू एक वेडिंग ड्रेस में होती है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो। लैंग भी वेडिंग सेरेमनी में पहुंच चुका होता है और जैसे ही वो अपने हाथ में चाकू देखता है उसे छुपा लेता है। वहीं नॉचिंग की मोहल्ले की कुछ आंटियां लू की बेइज्जती करने के लिए उसके पास पहुंच जाती हैं। उसे बोलने लग जाती हैं कि तुम इतनी भी प्यारी नहीं हो जो नॉचिंग तुमसे शादी कर रहा है। लू भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप लोग भी वैसी नहीं है जैसे कि नॉचिंग ने बताया था। ये सुनकर वो लोग तो गुस्सा हो जाती हैं। साथ ही वो उसे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन उसका लू पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जहाँ पर तभी नॉचिंग भी पहुंच जाता है और अपनी आंटी को बोलता है कि आप मेरी होने वाली फियांसी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती हैं और अगर आप ऐसा करना चाहती हैं तो यहाँ से जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग एक कप में कुछ डाल के मिला रही होती है। नॉचिंग की मॉम वहाँ पर आकर उसे एक बॉक्स दिखाते हुए बोलते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है। ये बॉक्स मैंने नॉचिंग के रूम में से निकाला था, जिसका सारा इल्जाम अब हम लू पर लगा देंगे। वो मिला हुआ पानी पी लेती है। वहीं नॉचिंग एक कॉफी पीते हुए बोलता है कि छी, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खराब है। लू फिर उसमें एक टॉफी जैसी चीज मिला देती है, तो वो बोलता है मैं तो शुगर पीता ही नहीं हूँ।
लो वॉज लाइक एक बार पीकर तो देखो, अच्छा लगेगा। वहीं दूसरी तरफ लो की मॉम वो पानी पीकर बेहोश हो गई थी। जहाँ तभी एक लड़की लो के पास आकर बोलती है कि नौचिंग की मॉम ने आपको बुलाया है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाती है वहाँ तो कोई भी नहीं होता। वहाँ से वो वापस आ जाती है, जिसके बाद वो लोग शादी के लिए स्टेज पर जाते हैं। लैंग सबसे आगे बैठकर उन दोनों को ही घूर रहा होता है और फिर अचानक से वो लुओ के ऊपर हमला करता है, जहाँ पर सब कुछ स्टॉप हो जाता है सिवाय लुओ के। सब कुछ स्टॉप हो जाता है सिर्फ लुओ के सिवा, जहाँ पर तभी वो छोटा सा डायरेक्टर आकर लुओ को बताता है कि अगर तुम इस कहानी में मर गई तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगी, तो हर हाल में तुम्हें जिंदा रहना होगा। साथ ही ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि मैं कहानी की राइटर से तुम्हारा प्लॉट चेंज करने को बोल दूंगा। डायरेक्टर के जाते ही सब कुछ फिर से हिलने लग जाता है और तभी लुओ कहती है कि उसे शादी नहीं करनी है। ये सुनते ही लैंग वहाँ चाकू छुपा कर जाने लग जाता है। नौचिंग उससे शादी न करने का कारण पूछता है। लुओ लैंग की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि मैं लैंग से प्यार करती हूँ और जाकर सीधा लैंग को फटाक से किस करने लग जाती है और बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, और उसके पीछे जाकर छुप जाती है। नौचिंग उसकी तरफ आ रहा होता है। लैंग उसे कहता है कि देख लिया ना भाई कि अब तेरी बंदी मेरी हो चुकी है, तो उससे दूर रहना। जहाँ तभी एक वेट्रेस आकर नौचिंग को बताती है कि आपकी मॉम की डेथ हो गई है। लास्ट टाइम हमने उनके रूम में लुओ को देखा था, जिससे सब तो लुओ के ऊपर ही शक करने लग जाते हैं। नौचिंग अपनी मॉम को देखने के लिए जाता है और उसका असिस्टेंट लुओ को अपने साथ चलने को कहता है। रूम में पहुंचकर वो वेट्रेस लुओ पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि जरूर इस लड़की ने ही आपकी मॉम को मारा होगा, क्योंकि आपकी माँ इससे आपकी शादी करवाना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी लोग वहाँ पर कुछ घसीटने के और खून के निशान दिखते हैं, जिसका साफ मतलब है कि उनको इस तरह मारने के लिए किसी ने टाइम लिया है। और आपको लगता है कि वो मैं हूँ, तो आप लोग आराम से सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हो। नौचिंग अपने असिस्टेंट को कैमरा चेक करने के लिए भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ लैंग सॉन्ग को ढूंढकर उस रूम में ले आता है, क्योंकि वो पूरी पार्टी में गायब थी और सबके सामने उससे पूछता है कि इतनी जल्दी से तुम कहाँ से जा रही हो। लुओ भी उसका होलिया देखते हुए कहती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। सॉन्ग सबके सामने लुओ पर नौचिंग की मॉम को मारने का इल्जाम लगाने लग जाती है। मैंने लुओ को मॉम के साथ में लड़ते हुए देखा था, ऐसा बोलती है। जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो फिर उसने मुझे धक्का दे दिया, जिससे कि मैं डर गई थी कि ये कहीं मुझे ना मार दे और मैं यहाँ से भाग गई थी। तो लुओ से पूछने लग जाती है कि अगर ऐसा ही था तो फिर तुमने किसी को हेल्प के लिए क्यों नहीं बुलाया। सॉन्ग झलियाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ जवाब देने के लिए नहीं खड़ी हूँ। लेकिन तभी नौचिंग का असिस्टेंट आकर बताता है कि सारी फुटेज डिलीट कर दी गई है। सॉन्ग बोलती है कि देखा ना, यही कारण है कि इसने शादी करने से मना कर दिया है। लुओ मॉम को देखने के लिए उनकी साइड बढ़ी रही होती है, लेकिन तभी नौचिंग उसे रोक लेता है। लुओ बोलती है सच में तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, जहाँ सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पर तो किसी को भी तुम पर भरोसा नहीं है। लेकिन तभी लैंग लुओ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे है। जहाँ पर तभी लैंग और उसके असिस्टेंट का प्लान किया हुआ फायर सेंसर बच जाता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी सॉन्ग लुओ को एक इंजेक्शन लगा देती है, जब लैंग का ध्यान नौचिंग की तरफ था। जैसे ही वो लुओ को देखता है वो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागता है। साथ ही उसे हॉस्पिटल में बिठाते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे जो लाइक करने वाली बात बोली थी, क्या वो सच थी। लुओ बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस बचने के लिए ऐसा कहा था। ये सुनते ही लैंग को तो बहुत गुस्सा आता है। बॉटल को वही टेबल पर पटक कर चला जाता है। डॉक्टर आते हुए लुओ से पूछता है कि बेहोशी के अलावा उसे और कैसा महसूस हो रहा है। लुओ वाज लाइक कि मुझे तो कुछ भी नहीं फील हो रहा। लैंग फिर उनसे सीनियर डॉक्टर के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि वो तो अभी बाहर गए हुए हैं। जहाँ तभी लैंग का सेक्रेटरी इसके लिए दूसरी ड्रेस लेकर आता है। लुओ को उस डॉक्टर के ऊपर काफी शक हो रहा होता है। जैसे ही वो लोग लिफ्ट से जा रहे होते हैं वो वहाँ से बाहर भाग जाती हैं। वही लैंग को भी उस डॉक्टर पर शक हो गया था। वो अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि डॉक्टर तुम्हें कहाँ मिला। सेक्रेटरी बोलता है कि ये तो बाहर ही घूम रहा था और इसने खुद ही साथ में आने को कहा था, जिससे कि लैंग को भी उस पर शक हो जाता है। लेकिन अचानक से वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाता है। लुओ उस डॉक्टर से बचते बचाते हुए एक स्टोर में छुपी हुई होती है कि तभी वो डॉक्टर लियो को वहां लाते हुए उसे मारने की धमकी देते हुए कहता है। लुओ खड़ी होकर उससे बात करने लगती है और इतने में ही लुओ उस डॉक्टर के पीछे से सर पर वार कर देता है। लुओ भी एक नाइफ को अपने पास में रख कर लियो को वहाँ से लेकर भाग जाती है, लेकिन वो डॉक्टर उन्हें पकड़कर किडनैप कर लेता है। वही लैंग के पास सॉन्ग की कॉल आती है, जो कि बोल रही होती है कि अगर तुमने सॉन्ग ग्रुप के साथ में बिजनेस ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारा राज मैं सबको बता दूंगी। जिसे सुनकर लैंग जबरदस्ती उठने की कोशिश करता है। वही सॉन्ग लुओ के पास में पहुंची हुई होती है, उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, पूरी तरह से मार दूंगी। लुओ बोलती है कि हाँ वैसे ही ना जैसे तुमने नौचिंग की माँ को मारा था। सॉन्ग हंसते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से उन्हें मरना पड़ा, क्योंकि मुझे नौचिंग चाहिए था और मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगाकर मार दूंगी। जहाँ पर तभी लुओ
उस नाइफ से अपनी रस्सी को काट लेती है और नाइफ को सॉन्ग के गले पर रख देती है। लेकिन सॉन्ग तो हंसते हुए बोलती है कि लीडिंग रोल आखिरकार कैसे किसी को मार सकता है, सिर्फ सपोर्टिव रोल ही किसी को मार सकते हैं। लेकिन यहाँ तो तुमने ही मेरा रोल ले लिया है, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वैसे लैंग की रिकॉर्डिंग करने के लिए थैंक यू, क्योंकि उसकी वजह से मैं लैंग से बदला जो ले सकी। रोल वाली बात सुनते ही लुओ तो काफी हैरान हो जाती है। कॉमिक के रोल के बारे में बताते हुए सॉन्ग उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे और डायरेक्टर की सारी बातें सुन ली थी कि तुम्हें सॉन्ग के रोल में जाना था और मुझे लुओ के, लेकिन तुमने तो मेरा ही रोल ले लिया है। वही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सॉन्ग ने नॉचिंग की माँ को किस तरह से मारा था, जिसके बाद उसने सीसीटीवी की सारी फुटेज भी डिलीट कर दी थी। सॉन्ग बोलते कि तुम्हें यहाँ बचाने के लिए अब कोई भी नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ लैंग उस जगह से उठने की कोशिश कर रहा है जहाँ उसे लुओ की बात याद आती है कि एक बार कहानी शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है। जहाँ तभी लैंग अचानक से उठकर अपनी रिंग वहाँ पर रखते हुए सबको बताता है कि मैं मू फैमिली की नाजायज औलाद हूँ। ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। वही सॉन्ग लुओ पर चाकू से वार कर देती है, लेकिन बीच में लैंग आ जाता है तो उसे चाकू लग जाता है। लैंग सॉन्ग को गले से पकड़ लेता है और उसका इंजेक्शन उसी को लगा देता है। लुओ उससे पकड़ते हुए पूछती है कि मुझे बचाने के लिए तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो। लैंग बोलता है कि शायद मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ इसलिए, और वो ये बोलकर बेहोश हो जाता है। जहाँ तभी लियो पहुँचाता है और लुओ उससे मदद मांगती है। दोनों लैंग को उठाकर गाड़ी में लेकर आते हैं और सेक्रेटरी उन्हें घर चलने को कहता है। लेकिन तभी एक न्यूज़ वायरल हो जाती है कि लैंग ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो मू फैमिली की नाजायज औलाद है, जिसका साफ मतलब ये था कि वो अब घर भी नहीं जा सकता। सारी मीडिया उसके पीछे पड़ी थी और इसलिए लियो फिर उसे एक सीक्रेट रास्ते से एक होटल ले जाता है, जहाँ लैंग का सेक्रेटरी उसे लेटाते हुए बोलता है कि मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ, ये नॉचिंग से सब कुछ लेना चाहते थे, लेकिन अचानक से उन्हें ऐसा क्या हो गया जो कि उन्होंने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ये सब कुछ सुनकर लुओ भी लैंग को प्यार वाली नजरों से देखने लग जाती है। वही लैंग के बारे में नॉचिंग को भी सब कुछ पता चल गया था। वो अपनी असिस्टेंट के बारे में उससे पूछता है तो वो कहता है कि वो लोग तो 4 दिन से गायब हैं। जहाँ तभी सॉन्ग नॉचिंग के लिए चाय लेकर आती है। जी हाँ दोस्तों, ये नालायक लड़की तो अभी तक जिंदा है। वेल तो नॉचिंग उससे बोलता है कि लुओ, लैंग और उसका भाई गायब हो गए हैं। वो बोलती है कि वो तो सिटी छोड़कर भाग गए हैं। साथ ही बोलता है कि कहीं इन सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं है। सॉन्ग उसे गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं क्या तुम्हें सच में ऐसी लगती हूँ? मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। लुओ ने तो तुम्हारी माँ को मारा है, उसके बाद भी लुओ की साइड ले रहे हो। जब वो कहता है कि लेकिन इसका अभी तक कोई प्रूफ तो नहीं मिला है ना, वैसे भी मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही लैंग को होश आ जाता है, लुओ से पूछती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों आए थे। लैंग को भी सब कुछ याद आ जाता है लुओ को देखकर, जो उसने बेहोशी से पहले उससे कहा था कि वो उससे प्यार करता है। लुओ बोलती है कि तुम मुझे सॉरी बोलने आए थे ना, क्योंकि मेरी की हुई रिकॉर्डिंग की वजह से सॉन्ग तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी और इसीलिए तुम उसका साथ दे रहे थे। लेकिन मुझे माफ करना, मुझे वो रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ तभी लियो आते हुए बोलता है जीजू आप ठीक हो गए, लेकिन लियो उसे डांटते हुए बाहर ले जाती है। वो चारों खाना खा रहे होते हैं, जहाँ लैंग लियो के सामने एक डिश रखते हुए बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी दुनिया के बारे में सब कुछ बताऊं। ये सुनते ही लियो थोड़ा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें नीचे कर लेती है, जैसे कि मैडम को शर्म आ रही हो। वहीं दूसरी तरफ नॉचिंग अपने असिस्टेंट के साथ होता है, जहाँ उसकी नजर वहाँ पर रखे एक कप प्लेट पर जाती है, जिसमें से एक कप गायब था। नॉचिंग घर के सारे नौकरों से उस कप के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ लुओ लैंग को कोई जवाब नहीं देती है और एक न्यूज़ आती है कि नॉचिंग की माँ का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि लुओ ने किया है, जिससे कि पुलिस भी उसे ढूंढ रही है। ये सब कुछ सुनकर वो तो काफी शॉक हो गए थे, जिसके बाद वो चारों दो होकर अलग अलग हो जाते हैं। सॉन्ग भी ये न्यूज़ देखकर काफी खुश हो गई थी और वहीं हम गायब हुए कप को भी उसी जगह पर देखते हैं। लैंग और लुओ एक मॉल में पहुंचे हुए थे, जहां वो पुलिस को देखकर ट्रायल रूम में छुप जाते हैं। पुलिस भी उनके बारे में शॉप ओनर से पूछ रही होती है, लेकिन शॉप ओनर उन्हें मना कर देती है। लैंग पीछे हटते हुए बोलता है कि वो लोग चले गए हैं और बाहर आकर कुछ सामान पैक करवाने लग जाता है। शॉप ओनर उससे बोलती है कि मैंने तो आपको यहाँ पर आते हुए नहीं देखा, लगता है कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी। लेकिन तभी लुओ लैंग से चिपकते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लैंग भी हंसते हुए वहाँ से लुओ के साथ में चला जाता है। जैसे ही वो लोग मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं, तभी लैंग के पास नॉचिंग का मैसेज आता है कि वो उससे मिलना चाहता है। लैंग उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहाँ वो लुओ के बारे में उससे पूछता है कि लुओ कैसी है, क्या तुम सच में उसे पसंद करते हो। लैंग बोलता है कि हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है। साथ ही नॉचिंग लैंग को बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ की कातिल कोई और नहीं बल्कि सॉन्ग है।
लेकिन मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से लेकर आऊँ। लैंग उससे आइडिया देते हुए बोलता है, फिर तो तुम्हें सॉन्ग को मैसेज करके होटल बुलाना चाहिए कि तुम उससे मिलना चाहते हो। ये सुनते ही नॉचिंग वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही सॉन्ग उसका मैसेज पढ़कर होटल पहुँचती है तो लैंग को वहाँ देखकर उसके चेहरे की तो हवाएं ही उड़ जाती हैं। लैंग उसे वो बॉक्स दिखाते हुए कहता है कि इस बॉक्स में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं और तुम्हें क्या लगता है कि नॉचिंग की मॉम का फोन करने के बाद भी तुम बच जाओगी। जहाँ तभी सॉन्ग स्टाइल में लैंग के साथ में बैठते हुए टेबल के नीचे से रिकॉर्डर निकालते हुए कहती है कि व्हाट डू यू थिंक कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरे खिलाफ क्या साजिश रची है, और उस रिकॉर्डर को ऑफ कर देती है। लैंग भी उसे फाइल दिखाते हुए बोलते हैं कि ये मॉम की रिपोर्ट है और इसमें साफ साफ लिखा है कि मरने से पहले उन्हें ड्रग दिए गए थे। सॉन्ग बोलते हैं कि ये सवाल तो तुम्हें लू से पूछना चाहिए ना, क्योंकि तुम तो उसे काफी पसंद करते हो। वहीं बाहर सब दीवार पर कान लगाकर सुन रहे होते हैं। सॉन्ग वहाँ से ये बोलकर जाने लग जाती है कि एक दिन तुम सब लोग बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो लुओ को पसंद करने पर। लैंग उसे रोकते हुए बोलता है कि रिकॉर्डिंग जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। सॉन्ग बोलती है कि लेकिन उससे पहले ही तुम मारे जाओगे। लैंग मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा। सॉन्ग लैंग पर चाकू उठाकर मारने वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही नॉचिंग वहाँ पर पहुँच जाता है तो वो चाकू फेंककर बोलती है कि लैंग मुझे मारना चाहता था और उसके ऊपर सारा इल्जाम लगा देती है। लेकिन वो तो लैंग के साथ जाकर ही खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे वही वाला कप सबूत के तौर पर दिखाती है जो कि उन्हें सॉन्ग के घर से बरामद हुआ था। सॉन्ग को अरेस्ट करके वो वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं, जहाँ वो लुओ से कहती हैं कि शायद तुम भूल रही हो कि अगर तुमने मेन लीड के अलावा किसी और से प्यार करने की कोशिश भी की तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाओगी। ये बात लैंग भी सुन लेता है। वो थोड़ा थोड़ा गायब होने लग गया था। वहीं जब लियो लैंग के सेक्रेटरी के साथ में आ रहा होता है तो वो भी धीरे धीरे गायब होने लग गया था। लियो जब लुओ के पास में पहुंचता है तो उसे वो लैंग के सेक्रेटरी के साथ जाने के लिए बोलती है, लेकिन लियो तो उसे भूल चुका था, यानी कि वो लैंग को भी भूल चुका होगा। लियो लैंग को ढूंढने लग जाती है क्योंकि वो धीरे धीरे उसकी याद से मिट रहा था। वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। जमीन पर उसका नाम लिखने लग जाती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तभी अचानक से हमारा विलन, जो कि अब हीरो बन चुका है, शानदार एंट्री मारता है। बोलता है कि सच में। ये देखते ही लियो उसे जोर से किस कर लेती है। लैंग भी उसे घर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर तभी नॉचिंग भी पहुँच जाता है। लियो से बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन लियो बोलती है हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं क्योंकि मैं हमेशा से ही लैंग को ही प्यार करती हूँ। नॉचिंग मुस्कुराते हुए वहाँ से ये बोलकर निकल जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम दोस्त बनकर रह सकें। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो लियो वहाँ पर उन्हें डांटने लग जाता है। बोलता है कि मैंने ये तो आप दोनों को मिलवाया था और आप लोग मुझे ही छोड़कर यहाँ पर भाग आए। दोनों लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, जाकर सोने वाले होते हैं, लेकिन लियो ने फिर से रोकते हुए कहता है कि आप लोग अलग अलग रूम में सोएंगे और मैं यहाँ बैठकर आप लोगों की रखवाली करूंगा। लेकिन जैसे ही लियो को सोफे पर सोता हुआ लैंग देखता है, वो फटाक से लियो के रूम में चला जाता है। बोलता है कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। लियो से डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोलती है, लेकिन वो मना कर रहा होता है तो वो समझ आती है कि ये तो नाटक कर रहा है। साथ ही उसे बोलती है कि जब ये कहानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तुम मुझे भूल जाओगे ना। लियो उसे खींचकर बेड पर गिरा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता, और ये बोलते ही वो उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे दोनों शॉपिंग के लिए गए हुए थे, जहाँ सीक्रेटली लैंग उसके लिए एक रिंग ले रहा होता है, लेकिन लियो को पता चल जाता है। जैसे ही वो लोग घर पहुँचते हैं तो वहाँ लियो गायब होने लग गया था। ये देखते ही लैंग फटाक से लियो के पास आता है। लियो एक नेकलेस पहनकर देख रही होती है, जहाँ लैंग को सॉन्ग की बात याद आने लग जाती है और लियो का एक हाथ भी धीरे धीरे गायब हो रहा था, जिससे कि नेकलेस उसके हाथ से छूट जाता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है और काम का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लग जाता है। लियो से लियो को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो झूठ बोलते हुए कहता है वो साइकिल चलाने चला गया है जो हम उसके लिए लेकर आए थे। नेक्स्ट डे लियो लैंग का रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है, लेकिन नॉचिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है कि लैंग ने मेरे साथ में एक डील की है, मेरी हो जाओगी तो मैं लैंग को CEO बना दूंगा। जहाँ पर तभी लैंग पहुँच जाता है और कहता है कि नॉचिंग एकदम सही कह रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी लियो से रोकते हुए पूछती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। लैंग वाज लाइक कि मैं तो अपना मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से भूल चुका था, जो कि मुझे अब याद आ चुका है और मैं नॉचिंग से सब कुछ छीनना चाहता हूँ। लियो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो और ऐसा नहीं हो सकता है, रीजन कुछ और है। जहाँ पर तभी नॉचिंग पहुँच जाता है। लियो को बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और वो वहाँ से जाने लग जाती है। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लैंग ने नॉचिंग के पास जाकर ये कहा था कि मैं लियो को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन उसके लिए
तुम्हें लुओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके लिए नॉचिंग भी मान जाता है। नेक्स्ट सीन में लुओ लैंग के नजदीक जाने के लिए नॉचिंग के पास ही आ रही होती है, गिरने की एक्टिंग करने लग जाती है। जैसे ही लैंग उसे पकड़ रहा होता है, लुओ का हाथ तो उसके आर पार हो जाता है, जिससे कि लुओ तो नीचे ही धड़ाम से गिर जाती है और उसे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं पकड़ा। लैंग बोलता है कि मैं दूसरों की गर्लफ्रेंड नहीं पकड़ता, और वहाँ से ये बोल के जाने लग जाता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। जैसे वो वहाँ से जाता है, बहुत ज्यादा रोने लग जाती है लुओ, और लैंग का भी वहाँ यही हाल हो रहा होता है। नॉचिंग लुओ का ध्यान रख रहा होता है, जहाँ वो उससे बोलती है कि मेरे भाई लियो को लैंग के यहाँ से ले आओ। ये सुनते ही नॉचिंग बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बोलता है कि लेकिन तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। और इसके बाद जैसे ही लुओ लियो के स्कूल में फोन करती है, तो उसे ये पता चलता है कि इस नाम का स्टूडेंट तो उनके यहाँ कोई पढ़ता ही नहीं है। लुओ को सब कुछ समझ में आने लग गया था, वो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। वही लैंग भी गायब हो रहा था। लुओ नॉचिंग को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। सीन शिफ्ट होता है, वेडिंग सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहाँ अचानक से लैंग पहुँच जाता है। लैंग, नॉचिंग और लुओ के सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, क्योंकि ये सारा लुओ और नॉचिंग का प्लान था। नॉचिंग उसे वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है। ये बोलते हुए लुओ को अपने पास आने से रोकता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन लुओ नहीं मानती है और लैंग के पास जाकर उसके हाथों से चाकू को मरवाते हुए उसे आई लव यू बोलती है। लैंग अपने आप को रोक रहा था, इसलिए उसके मुंह से खून निकलने लग गया था, लेकिन उसने चाकू अपने साइड में ही रखा था और उसे मारते हुए बोलता है हम दोनों साथ में जिंदा नहीं रह सकते, तो मरने वाला इंसान मैं हूँगा, तुम नहीं। और उससे आई लव यू बोलकर मर जाता है, जिससे कि इनकी कहानी का तो द एंड हो जाता है। और जैसे ही कहानी फिर से स्टार्ट होती है, तो शिनची इस बार अपने रियल रोल में यानी सॉन्ग के रोल में होती है। वैसे ही वो जाकर लैंग को किस करने लग जाती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हें याद तो हूँ ना, लेकिन लैंग उसका कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। वो वहाँ से जाने लग जाती है। लैंग उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उस बोलता है कि इस रोल को तुमसे अच्छा तो कोई और नहीं कर सकता। साथ ही उसे किस कर लेता है। सो गाइस, यहीं पर इस खूबसूरत सी कहानी का द एंड हो जाता है। सो आपको ये स्टोरी अच्छी लगी या नहीं, ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। साथ ही अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज का लुत्फ उठाना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर ही देना।